सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय हिंद। जैसा कि आपको विदित है कि आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म है और हम लोग घर पर ही रहकर ऑनलाइन के माध्यम से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इन 10 दिनों को धर्म में मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं प्रवीण और मैं राशि आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार एक एक मोती को प्रोने से माला बनती है, ठीक उसी प्रकार आपके और हमारे प्रयास इस महापर्व को कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ घर में रहते ही बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे राशि, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बड़े मंदिर जी में जाकर काशीनाथ भगवान की आरती करूं। तो इसमें क्या है, हम लोग बड़े भगवान मंदिर जी में आरती कर सकते हैं। अरे ये संभव है? हाँ, ऑनलाइन सब कुछ संभव है। चलो तो फिर चलते हैं, आओ बड़े मंदिर जी में काशीनाथ भगवान की आरती में संध्या झूमने के लिए। श्री सन्मत के जुगल पर जो पूजे धरती, वृंदावन सो चतुर नर रही मुक्ति नवनी। जैसी महिमा तुम विषय, जैसी महिमा तुम विषय तो और धरे नहीं कोई। सूरज में जो ज्योत है सो तारा गण न सो। घर में पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो। त्रिशूला भी आना, सिद्धार्थ आना, त्रिशूला भी आना, सिद्धार्थ आना। घर आंगन में महावीर को खिलाना। पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो। त्रिशूला भी आना, सिद्धार्थ आना, त्रिशूला भी आना, सिद्धार्थ आना। घर आंगन में वीर को खिलाना। घर में पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो महावीर, मेरे घर में पधारो। विद्यासागर विश्ववन्द्यश्रमेणम् भक्त्या सदा संस्तुवे। शर्वोच्चं यमनं विनम्य परमं, सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपम्, विश्वस्य विश्वाश्रयम्। साकारं श्रमणं विशाल हृदयम्, सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु। वंदनं विद्यागुरु मंगलम। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। राशि, मुझे तो बड़े मंदिर जी की आरती में बड़ा आनंद आया। आशा है आप लोगों को भी घर में रहकर बड़े मंदिर जी की आरती में बहुत ही आनंद और उत्साह आया होगा। अब इसी श्रृंखला को आगे चलते हुए, जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव यानी मायाचारी का ना होना। जब मायाचारी का अभाव सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वह उत्तम आर्जव धर्म का नाम पाता है। ठगी को लोक में चालाकी माना गया है, परंतु धर्म में ऐसी चालाकी नहीं चलती। हाँ, ठीक कहा आपने। यदि धर्म में आगे बढ़ना है तो सरल व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। और कहा भी गया है, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी हो, ताकि घर बहु संपदा। बहुत अच्छा राशि। अगर धर्म की चर्चा हो
और आदरणीय राकेश भैया जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आदरणीय भैया जी से निवेदन करेंगे कि वो ऑनलाइन प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय राकेश भैया जी। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। शय्यम सौरभ साधना जिसको करे प्रणाम, चलते फिरते तीर्थ का विद्या सागर नाम। बोलिए श्री देवादिदेव श्री वासुदेव भगवान की जय। 108 चर गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लाख धर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। धर्म प्रेमी महान भाव सागर जय जैन। आज जैन लॉफिंग ग्रुप के द्वारा लड्डू सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हो रहा है। सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है और शुभकामना देते हुए आज धर्म के इस 10 दिन की पाठशाला में आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने क्रोध के कारण को पाकर के चुप रहना, शांत रहना व क्षमा का समता का पाठ सीखा व क्षमा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अगले दिन फल फूल से लगे हुए वृक्षों को देख करके झुकना व विनम्रता का पाठ हमने सीखा। आज प्रति दिवस पर एक बात समझ में आई कि सांप जब बाहर चलता है तो लहरा करके चलता है, किंतु जब बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा होकर के ही प्रवेश करता है। बस इसी सरलता का नाम, इसी सरलता की परिणति का नाम आर्जव है। संत कहते हैं ऋजुर्भाव इति आर्जवः, अर्थात मन वचन काय की सरलता ही आर्जव कहलाती है। आर्जव धर्म का शत्रु मुख्य रूप से माया कषाय मानी गई है, अर्थात मायाचारी करना, अपने आप को आर्जव से दूर करना है। इसलिए कहा भी है नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान। किसी को ठगने के लिए लोग बड़ी विनय करते हैं, मीठा बोलते हैं और फिर ठग लेते हैं। जैसे चीता शिकार करने से पहले झुकता है, चोर भेद लेने के पहले झुकता है और तीर चलने के पहले कमान को झुकना पड़ता है। पंपा सरोवर की बात है। रामचंद्र सीता जी के साथ जा रहे थे, तभी एक सरोवर में एक बगुला एक पैर पर खड़े होकर के टकटकी लगा करके ध्यान कर रहा था, मछली की तरफ देख रहा था। यह देख करके सीता जी ने रामचंद्र जी से बोला, देखो स्वामी, ये बगुला कितने अच्छे से ध्यान कर रहा है। तब रामचंद्र जी बोले, सीते ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये मछली को मारने के लिए उसकी ताक में बैठा हुआ है। एक पैर पे खड़ा होकर के मछली की आई हुई मछली को अपने मुंह में लेने का ये प्रयास करता है। तभी कहा भी है, मन मैला तन उजला, यह बगुला की टेक, यादें तो कौआ भला, बाहर भीतर एक। इसीलिए हमें निश्चल भाव से बगैर किसी छल कपट के दूसरों की सेवा करना, धर्म करना, ये सभी आर्जव की श्रेणी में आते हैं। कहा भी गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, अर्थात मुखाकृति हृदय का अनुकरण कराती है। और दूसरा कोटेशन है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे श्रेष्ठ नीति है। इस दुनिया में दो ही पदार्थ हैं जो मीठे हैं, एक गन्ना और दूसरा जलेबी। दोनों की मिठास में, दोनों की बनावट में काफी अंतर नजर आता है। गन्ना सीधा होता है, ऊपर से नीचे तक एक सा होता है और उसकी मिठास भी स्वाभाविक होती है, किंतु जलेबी का आकार टेढ़ा मेढ़ा गोल चक्कर वाला होता है और उसकी मिठास में भी कृत्रिमपना रहता है। बस यही आर्जव व छल कपट कहलाता है। जिसका जीवन सीधा है, वह मिठास जिसकी स्वाभाविक है, वो आर्जव है।
तो जिसका जीवन तेरा मेढ़ा है, मिठास कृत्रिम है, वो आर्जव सभी बहुत दूर है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्पर सूत्र में कहा भी है, माया त्रियोगन्यस्य, अर्थात मायाचारी जीव त्रिंच गति में जाता है। हमें स्वभावशील में रह करके आर्जव को और नजदीक से जाने का, समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस प्रकार हमने छोटे रूप में आर्जव को समझने का प्रयास किया और अब उसके प्रति, उनके प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जो आज लड्डू सजाओ प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं। वो हैं श्री बनारसी दास जी जैन और श्रीमती पद्मा जैन सिग्मा लॉ वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रतियोगियों के प्रति शुभकामना प्रेषित करते हुए कल 26 तारीख को होने वाली धार्मिक हाउजी के सभी प्रतियोगियों को मैं शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। इस कोरोना जैसी संक्रमण महामारी में जो भी बंधु संक्रमित हो गए हैं, उनकी निरोगता की कामना के साथ साथ शीघ्र ही सभी रोगी आरोग्यता को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कल हम घर में रह करके टीवी के माध्यम से बैठ करके पुष्पदंत की पूजा, पुष्पदंत का निर्वाण लाडू और निर्वाण कांड पढ़ते हुए निर्वाण लाडू को हम चढ़ाएंगे। कल चतुर्थ दिवस पर उत्तम शौच का दिन है। उत्तम शौच धर्म की जाप हम करेंगे। ओम में उत्तम शौच धर्म अंगाय नमः, इस मंत्र का हम कल जाप करेंगे और इसी के साथ अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। जिन्हें पुण्य समझा था मैंने वो पाप निकले, जिन्हें पुण्य समझा था मैंने वो पाप निकले, जिन्हें वरदान समझा था वो अभिशाप निकले, जिन्हें मित्र समझकर गले लगाया था मैंने वो आस्तीन के छुपे हुए सांप निकले, वो आस्तीन के छुपे हुए सांप निकले। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। आदरणीय भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इतने कम शब्दों में उत्तम आर्जव धर्म को हमें इतनी अच्छी तरह समझाया। जैसा कि आपको विदित है कि आज की प्रतियोगिता है हमारी लाडू सजाओ प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में आप सभी प्रतियोगियों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ भाग लिया, जिस उत्साह को देख के हमारा भी उत्साह बढ़ गया और हमें विश्वास है कि आगे की प्रतियोगिताओं में भी आप लोग इसी उत्साह और आपका यही सहयोग हमें देखने को मिलेगा। अब आपका इंतजार खत्म करते हुए आज की लाडू सजाओ प्रतियोगिता में जितनी भी प्रविष्टियां हमारे सामने आई हैं, जिन जिन लोगों ने भी भाग लिया है, उन सभी प्रतियोगियों का नाम ये आपके सामने स्क्रीन पर।
वाकई में बहुत अच्छी तरह से प्रतियोगियों ने सभी ने मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से लाडू सजाए हैं। मेरा तो मन किया मैं सारे लाडू आज ही जाके मंदिर जी में चढ़ा दूं। हाँ, वास्तव में सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से लड्डू सजाए हैं। इन प्रतियोगियों के इन लड्डुओं को देखते हमारे निर्णायक मंडल को बहुत ही वक्त लगा इनके निर्णय को लेने में। वाकई में बहुत ही सुंदर। इस प्रतियोगियों के इस कोशिश को, इस हुनर को देखते हुए मेरे को 2 लाइन याद आ रही हैं। हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। और अब आगे की श्रृंखला में जो 10 प्रविष्टियां हमारे पूरे प्रतियोगियों में से जो 10 लोग हमने बेस्ट चुने हैं हमारे निर्णायक मंडल ने, उन सबके नाम और उनके फोटो आपके सामने है स्क्रीन पर। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे प्रतियोगियों के लिए घर पर रहकर ही जोरदार से तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। इससे उनका काफी उत्साहवर्धन होगा। इस पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। कोई पेशेवर कलाकार नहीं होता, फिर भी कितने समर्पित हैं। कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, फिर भी कितने समर्पित हैं। इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। हाँ राशि, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोगों को इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, जिससे कि वो आगे की प्रतियोगिताओं में भी उसी उत्साह के साथ भाग ले सकें। अब हम आपको इन 10 प्रतियोगियों में से जो टॉप 3 या बेस्ट 3 जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे निर्णायक मंडल द्वारा बड़ी ही मुश्किल से चुने गए हैं, क्योंकि सभी प्रविष्टियां इतनी अच्छी थी कि उसमें निर्णायक मंडल को बहुत समय लगा। अब इनमें से जो बेस्ट 3 हैं उनको हम उल्टे क्रम में, यानी कि सबसे पहले 3rd नंबर, फिर 2nd नंबर और फिर 1st नंबर, उस क्रम में, उल्टे क्रम में हम आपको उनके नाम और उनकी प्रविष्टियां जो भी उन्होंने सजाया है उसको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राशि, मेरे और राशि की तरफ से हमारे तीनों 1st, 2nd और 3rd प्रतियोगियों के लिए हृदय से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने उत्साह के साथ हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लिया एवं इसको सराहा और सफल बनाया। हमें आशा है कि आगे भी हमें आपका ऐसे ही सहयोग और साथ हमें मिलता रहेगा। और अब कुछ जानकारी कल होने वाली हमारी म्यूजिकल हाउसी के बारे में। वैसे तो आप सभी ने हमारी म्यूजिकल हाउसी की टिकट खरीद लिए होंगे पेटीएम के द्वारा, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गए हैं तो अपनी फैमिली की टिकट पर ही खेलकर आनंद लें। वो निराश ना हो और अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करें। बाकी की सब जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, जो भी इसकी नियम व शर्तें हैं। वाकई में राशि, कल एक नया अनुभव होगा म्यूजिकल हाउसी को ऑनलाइन के द्वारा, जो आपको बेहद पसंद आएगा, मुझे ऐसी आशा है। 2 लाइनों के माध्यम से बोलते हुए हम अपनी बात को विराम देंगे। खुशियों पर मौजों की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौजों की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर आपके सहयोग की मेहरबानी होगी, धन्यवाद।